हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट को ज्योमेट्री के हिसाब से आज हम समझने जा रहे हैं। कल हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, कौन से रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये हमने दोनों डिटेल में पढ़े थे। आज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं। अगेन एक लिया ओपी वेक्टर जिसको नाम दिया ए वेक्टर, और एक लिया ओ से क्यू तक जिसको नाम दिया बी वेक्टर। फिर हमने बी वेक्टर की टिप से यानी यहाँ हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और वो ए वेक्टर पर यहाँ पर आकर टच कर गया। ठीक है, अब हमने इन दो साइड्स को OP और OQ को पैरेलल दो लाइन डाली, यानी OQ के पैरेलल ये डाली PR और OP के पैरेलल डाली QR, और ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया गया। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज टू वेक्टर्स A एंड B आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स OP एंड OQ ऑफ पैरेललोग्राम OPRQ। ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है हमें OPRQ। फिर इसमें जो ये वाला एंगल है O पॉइंट पर जो बन रहा है उसको हमने थीटा एज्यूम किया है। फिर ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP, Q से N तक, इसको हमने N नाम दिया है इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर ये वाले पॉइंट को, ये N पॉइंट। QN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा OP पर। अब हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा और N कैप, पर जब हम यहाँ पे मोड का निशान लगा देंगे, यानी मैग्नीट्यूड का सिंबल हमने लगा दिया, लेंथ ऑफ द वेक्टर कैलकुलेट करें तो लेंथ में मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हट जाती है, तो ये सिर्फ रह जाएगा मोड लगने की वजह से AB साइन थीटा, और N कैप जो यहाँ आता था वो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर AP जो है, A जो है वो क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सिर्फ, तो लेंथ कितनी है यहाँ से O से लेके P पॉइंट तक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया OP। इसी तरीके से B वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, O पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक, तो यहाँ लिख दिया OQ साइन थीटा एज इट इज़। अब हमने ये लिखा कि OQ जो है वो QN के बराबर है। OQ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, QN साइन थीटा के यहाँ पर। तो इसलिए हमने ये लिख लिया एरिया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये हो गया OP इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया OPQR, जो कि किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया OP और इसकी हाइट होगी QN। ठीक है, और QN जो है वो खुद किसके बराबर हो गया, OQ साइन थीटा, यानी ये दोनों चीज़ें मिल करके OQ साइन थीटा की जगह QN आ सकता है। यहाँ पर हम QN लिख देंगे, QN इंटू OP यानी बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये लिख दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR। यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया है, इन दोनों के बदले इस QN को यहाँ पे अगर लिख लें तो ये बेस हो गया और ये QN जो यहाँ पे लिखेंगे वो हाइट हो जाएगा, और जिसके कारण एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPQR आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो क्या कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये टू टाइम्स है किसके, ट्रायंगल के एरिया के, हाफ इंटू OP इंटू QN। ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमने देखा कि 2 टाइम्स है एरिया ऑफ POQ। POQ अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दूँ ऐसे,
ये इस वाले क्यू को इससे जोड़ दूँ ऐसे पी से, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, एक ट्रायंगल ऊपर बन जाएगी यहाँ पर। तो दो ट्रायंगल का एरिया मिल करके किसके बराबर आ जाएगा, पूरे ओ पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट में जिनके फॉर्मूले होते हैं। पहला है टॉर्क। टॉर्क आर क्रॉस एफ, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। टॉर्क जो होता है उसे हम 5th चैप्टर में 5th यूनिट में कवर करेंगे। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट, जैसे आप किसी ढक्कन को खोलने के लिए ऐसे दोनों तरफ ऐसे उसको घुमाते हो, दरवाज़ा खोलने के लिए टर्निंग इफेक्ट देते हैं, कोई चीज़ को रोटेट करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो उस स्थिति में हम उसको टॉर्क बोलते हैं। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब ये L जो होता है ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ये सब टर्म्स हम बहुत डिटेल में 5th यूनिट में करने वाले हैं। L जो होता है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये भी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू में P क्या है, लीनियर मोमेंटम, जिसे हम मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं। जो सिंपल आप मोमेंटम बोलते हो उसका पूरा नाम ही लीनियर मोमेंटम है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ। मास इनटू वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है। फिर है लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। इस गोल वाले w को हम ओमेगा सिंबल भी बोलते हैं। फिर है एक्सेलेरेशन, ये है लीनियर एक्सेलेरेशन, ये बराबर है एंगुलर एक्सेलेरेशन इंटू में r जो है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की दूरी। जैसे कोई बच्चा किसी पिलर को पकड़ के उसके चारों तरफ घूमता है, जैसे पोल डांसर्स होते हैं, तो पोल क्या हो गया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उससे वो कितनी दूर है पार्टिकल जो मूव कर रहा है, वो उसका दूरी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम आर वेक्टर से दिखाते हैं। लास्ट है इसमें AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि बराबर है एंगुलर एक्सेलेरेशन इनटू लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ एंटी कॉम्यूटेटिव। जैसे हमने उसमें पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, A डॉट B कर लें या B डॉट A कर लें, आंसर सेम आता था। पर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कॉम्यूटेटिव है, यानी A को अगर क्रॉस करते B के साथ और B को करते हैं फिर A के साथ, तो ये इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये क्या है, एंटी कॉम्यूटेटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, कि ये डॉट प्रोडक्ट की तरह ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। अगर A क्रॉस है B प्लस C के साथ, तो एक क्रॉस के साथ ही दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पहले ये B के पास जाएगा, यानी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। A जो है वो पहले B के पास गया, फिर A ही जो है वो C के पास गया। तीसरा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर, कि अगर दो वेक्टर की कंडीशंस हैं, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, वो एक नल वेक्टर होगा। दस A क्रॉस B के लिए, पैरेलल के लिए एंगल कितना लिखता है, 0, तो फॉर्मूला A क्रॉस B का है AB साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0, तो साइन 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, पूरा ही 0, तो ये हमें एक नल वेक्टर मिलेगा। इसी तरीके से अगर एंटी पैरेलल है दो वेक्टर, यानी एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो ये AB और एंगल इसमें कितना होगा, साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब भी 0 होता है, साइन की वैल्यू 180 डिग्री में भी क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पर भी क्या बच रहा है, हमारे पास 0 वेक्टर ही बच रहा है। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर। अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं एक वेक्टर का खुद के साथ, तो वो एक नल वेक्टर होता है। जैसे हमने करके देखा, A को क्रॉस कर दिया A के साथ ही, तो ये बन रहा है A साइन 0 क्यों आया, क्योंकि दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 0 डिग्री, इसलिए ये नल वेक्टर मिलता है।
फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा ए बी के बराबर आएगा, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला खोलना है, वो कितने के बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर के 90 पुट करेंगे और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो ये बच गया ए बी इंटू 1 यानी कि ए बी। तो हमने आज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट करी हैं। ये हमने आज 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, कल हम आगे इसकी डिटेल करेंगे। थैंक यू।